दुखी रहने के 10 कारण। जो जान गया वो जीत गया। आज हर इंसान सुख की तलाश में है। छोटी सी खुशी पाने के लिए इंसान क्या कुछ नहीं करता। इससे यह बात साबित होती है कि दुनिया में दुख मौजूद है। आज हम आपको दुखी रहने के 10 कारण बताएंगे, जिनको यदि आप ध्यान से समझ लेते हैं और अपने जीवन से उन कारणों को हटा देते हैं तो आपके जीवन से आधा दुख वहीं पर समाप्त हो जाएगा। जी हाँ, क्योंकि जो टिप्स आपके साथ शेयर करेंगे वो आपकी पर्सनल लाइफ से ज़रूर जुड़े होंगे। दुखी रहने के 10 कारण। साथ ही जाने समस्या का उपाय। बीते समय के बारे में सोचना। हम इंसानों को प्रकृति ने मेमोरी याददाश्त इसलिए दी है ताकि हम इसका उपयोग कर जीवन में धोखे खाने से बच सकें, पुरानी गलतियों से सीख सकें। पर अफसोस, हम इंसानों की सबसे बड़ी कमजोरी भी यही याददाश्त है, जो हमें उन बेकार के पलों को भी याद रखने के लिए मजबूर कर देती है, जिससे ज़िंदगी में हमारा कोई फ़ायदा नहीं बल्कि इनसे हमें सिर्फ दुख ही मिलता है। आपने कई लोगों को देखा होगा, वो अपनी पुरानी यादें, जैसे अपने प्यार से बिछुड़ना हो, किसी करीबी की मृत्यु की याद हो या फिर कोई और वजह हो, पुरानी बातें जिनसे जीवन में कुछ नया नहीं हो सकता, वह उन्हें याद करके पछताते हैं। कई बार तो इंसान दुखी होने के इस कारण की वजह से डिप्रेशन में भी चला जाता है। नंबर 2, खाली बैठना है दुखी होने का प्रमुख कारण। खाली दिमाग शैतान का घर, हम यह बचपन से सुनते आए हैं। और वास्तव में जब आप खाली बैठे रहते हैं तो बेमतलब के विचार आपके मन पर हावी रहते हैं। इसलिए जो लोग काम से जी चुराते हैं, आलस करते हैं, उन्हें जो खाली समय मिलता है यही उनकी ज़िंदगी का बुरा समय भी होता है। अतः अगर आप किसी सही काम में डूबे हुए नहीं हैं तो सबसे बड़ा घाटा आपको यही होगा कि मन को बेचैन करने वाले विचार आएंगे, जिससे अंततः आपको दुख ही मिलेगा। नंबर 3, सही लोगों की संगति से दूर रहना। संगति से मतलब अच्छे लोग ही नहीं है, बल्कि हर वह वस्तु या व्यक्ति जिसके करीब जाने से आपका मन अच्छा होता हो, वही आपके लिए सत्संगति है। अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो एक दूसरे की बुराई से खुश रहते हैं, जीवन में आगे बढ़ने की, कुछ बेहतर करने की बातें नहीं करते और सही काम करने वाले की टांग खींचते हैं, तो ऐसा कोई भी व्यक्ति, चाहे आपके परिवार में हो या कोई रिश्तेदार या दोस्त हो, ऐसे लोगों से दूर हो जाइए। और अगर कोई अच्छा दोस्त न मिले तो किताबें हैं, उनकी संगति करिए। विवेकानंद, गौतम बुद्ध को पढ़िए, गीता पढ़िए, फिर आपको खुश रहने के लिए किसी इंसान की ज़रूरत नहीं रहेगी। 4, उम्मीदें रखना है दुखी होने का मूल कारण। हम इंसान दूसरों से कम या ज़्यादा उम्मीदें तो रखते ही हैं, चाहे पैसे के रूप में हो या प्रेम या सम्मान के रूप में या फिर छोटे मोटे कार्यों के लिए। लेकिन अक्सर ऐसा होता है, हम जिस भी कार्य के पूरा होने की उम्मीद दूसरे से करते हैं वो हमारी उम्मीदों के मुताबिक नहीं होता और फिर हमें दुख मिलता है। तो गीता में भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि उम्मीदें ही आपके दुखों का कारण बनती हैं, अतः उम्मीदें कम से कम रखिए दूसरों पर। 5, कोई बड़ा और उचित लक्ष्य न हो। देखिए, पैसे कमाना, घर, गाड़ी खरीदने इत्यादि का लक्ष्य तो हर इंसान का होता है, इसलिए अपनी इन्हीं इच्छाओं को पूरा करने की खातिर वह दिन रात काम भी करता है। लेकिन हम ऐसे लक्ष्य की बात कर रहे हैं जो ऊंचा हो, यानी जिसमें आपका ही नहीं अपितु इस समाज का, संसार का भला हो। जितने भी महापुरुष हुए जीवन में उनका बड़ा लक्ष्य था, यही कारण था कि वो हम आम लोगों की तरह कभी दुखी नहीं दिखाई दिए। स्वामी विवेकानंद जीवन भर काम करते रहे इस समाज के लिए, तो आप देखिए किस तरह इस समाज या दुनिया के लिए कौन सा कार्य आप कर सकते हैं, फिर आपको दुखी रहने का समय नहीं मिलेगा। 5, कुछ नया करने या सीखने से बचना। हम भारतीय लोग एक स्क्रिप्टेड लाइफ जीते हैं, यानी ऐसी ज़िंदगी जिसमें पहले से ही जीवन तयशुदा रहता है। पैदा हुए, पढ़ाई, नौकरी, शादी, बच्चे और फिर जीवन खत्म। ज़िंदगी के अनमोल दिनों को ज़्यादातर लोग ऐसे ही बिताते हैं और उनका जीवन निराशा और हताशा से भरा होता है। तो अगर आप जीवन में खुशहाली और उमंग लाना चाहते हैं तो पूछें खुद से, क्या आप कुछ ऐसा सीख रहे हैं या नया ट्राई कर रहे हैं? अगर आप कोई स्पोर्ट्स नहीं खेलते, कोई नई आर्ट, कला नहीं सीखते, कुछ नया करने से हिचकते हैं, तो फिर एक घुटा हुआ जीवन जीने के लिए तैयार रहें। 7, दूसरों की उम्मीदों को पूरा करते रहना। बचपन से ही हमें इस तरह के संस्कार परिवारों में दिए जाते हैं, जिससे हम बड़े होकर अपने परिवार या अन्य कुछ खास लोगों की उम्मीदों को पूरा करते हुए जीवन जिएं। पर एक समय आता है जब इंसान पाता है इन जिम्मेदारियों को ढोते ढोते उसका खुद का ही जीवन
बात में कोई शक नहीं कि आपको प्रेम पूर्वक अपने परिवार का ख्याल रखना चाहिए, पर ध्यान दें यह सब एक लिमिट में हो। अगर इससे बाहर होता है तो वही लोग आप पर हावी रहेंगे और उनकी उम्मीदों को पूरा करते हुए कहीं आपके जीवन का यही कीमती समय बेकार न चला जाए। 8. दूसरे पर निर्भर होना। दुखी होने के प्रमुख कारणों में से एक है दूसरे पर निर्भरता। यह निर्भरता किसी भी तरह की हो सकती है, चाहे पैसों की, सुरक्षा की, सुख सुविधाओं की इत्यादि। अगर आप आत्मनिर्भर नहीं हैं, अपने जीवन के जरूरी कार्यों को करने के लिए भी दूसरे का सहारा ढूंढते हैं, जैसे आप अपने कपड़े खुद नहीं धोते, खाना बनाना आपको नहीं आता, और खुश रहने के लिए यदि आप दोस्तों को या अपने प्रेमी को ढूंढते हैं, तो इसका मतलब है दूसरे के आसरे पर आप जीवन जी रहे हैं। खुद को ऐसा बना लीजिए जिससे आप किसी भी इंसान पर निर्भर न हो सकें। गलतफहमी में जीवन जीना। सभी लोगों के मन में कुछ खास भ्रम होते हैं और भ्रमों को हकीकत मानकर वह जीवन जीता है। जैसे एक सामान्य भ्रम यह है कि हमें लगता है पहले खूब पैसा कमा लें, तब जाकर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, परिवार को समय देंगे या कुछ नया सीखेंगे और खेलेंगे। पर समय क्या कभी हमारी इच्छाओं के अनुसार चलता है? नहीं ना। यदि छोटे बच्चों को आपकी गाइडेंस की आज सख्त ज़रूरत है, तो क्या आप तब उन्हें तब समय देंगे जब वो बड़े होकर बिगड़ जाएंगे? नहीं ना। इसी तरह जिंदगी को वास्तविकता के चश्मे से देखिए कि कहीं आपने भी तो कुछ भ्रम नहीं पाल लिए। शरारत। अपनी हालत के प्रति जिम्मेदार न होना। देखिए, जीवन है तो गलतियां भी होंगी ही, लेकिन अक्सर आप पाते होंगे लोग अपने किए हुए कर्मों का या गलतियों का ठीकरा दूसरों पर फोड़ देते हैं। वो जिम्मेदारी लेने से कतराते हैं। आप भी शायद ऐसा करते हो। तो पूछिए खुद से, अगर आप अपनी जिम्मेदारियों के प्रति लापरवाह हैं तो जल्द ही बड़ा दुहक आपके लिए तैयार है। खुद को काबिल मानते हुए अपनी स्थिति को स्वीकार करते हुए आगे बढ़िए। मन को खुश कैसे रखें? जीवन भर खुश रहना है तो ये जाने कहा जाता है, मन खुश तो सब खुश। इसलिए इसी मन को खुश करने के खातिर इंसान जीवन में क्या कुछ नहीं करता। कभी पैसे के पीछे तो कभी इंसान के पीछे भागता ही रहता है, लेकिन वो खुशी पल भर के लिए टिकती है। आइए जानते हैं मन को खुश कैसे रखें। जी हाँ, आज हम उस खुशी की बात करेंगे जो सुख से भी ऊपर है, क्योंकि छोटा मोटा सुख पाना है तो आसानी से पार्टी करके, नशा करके, सेक्स करके हो सकता है, लेकिन ये मज़ा बहुत छोटा होता है। आज हम ऐसी खुशी की बात करेंगे जिसे परम सुख या आनंद कहते हैं। जब मन आनंद की अवस्था में होता है तो सुख और दुख बहुत छोटी बात हो जाती है इंसान के लिए। लेकिन क्या आनंद किसी वस्तु को खरीदने से या किसी इंसान के साथ शारीरिक संबंध बनाने से आता है? आखिर यह आनंद मिलता कैसे है जो इंसान की हर परिस्थिति में उसे एक मंद खुशी देता है? आइए जरा समझते हैं। मन को खुश कैसे रखें? खुशहाल रहने का तरीका मन को आनंद तक ले जाना ही हमारा ध्येय, लक्ष्य होना चाहिए, और उस आनंद तक पहुंचे बगैर मन को तृप्ति मिलेगी नहीं। देखा है, मन को खुश करने के लिए हम जीवन में तरह तरह के प्रयास करते हैं, जैसे किसी यात्रा में जाना या पार्टी करना इत्यादि। पर इन सभी क्रियाओं से मन थोड़ी देर के लिए राहत तो पा लेता है। ठीक उसी तरह जैसे किसी के दांत में दर्द हो और वह जब जब ठंडा पानी पीता है, इससे थोड़ी देर के लिए उसे दांत में दर्द से छुटकारा मिलता है। ठीक इसी प्रकार हमारा मन है जो दिन रात व्याकुल है मानो किसी चीज़ के लिए। देखा है लोग जो नौकरी करते हैं वो इंतज़ार में रहते हैं सैलरी के लिए, ताकि महीने भर मन में जो बेचैनी थी, बैंक में पैसा देखकर, थोड़ा पार्टी करके, घूम करके वो खुद को एक दो दिन राहत दे सके। और लगभग सभी की यही कहानी है। हम सुख के पीछे भागते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन सुख हमें मात्र थोड़ी देर के लिए मिलता है और बदले में ढेर सारा दुख। जैसे 9 घंटे हम धूप से परेशान हैं और 1 घंटा हमें सुख मिलता है, तो हमारे मन में फिर से सुख को पाने की आस उठती है और हम फिर 9 घंटे उस सुख के लिए बेकरार रहते हैं। यह हमारे मन का ख्याल है। तो अगर आप चाहते हैं जीवन में दुख कम हो, आनंद ज़्यादा हो, तो आइए समझते हैं आनंद क्या है। मन को आनंदित कैसे रखें? निष्काम भाव से खुद को किसी ज़रूरी और सार्थक कार्य में लगाना और उस कार्य में मिली चुनौतियों से लड़ना ही आनंद है। सरल शब्दों में समझें तो अपने स्वार्थ के बिना यदि हम किसी ऐसे कार्य को करने का बीड़ा उठाएं जो इस समय हमारे लिए और पूरी दुनिया के लिए करना सबसे उचित है, अब चाहे उस कार्य को करने में कितना ही कष्ट आपको झेलना पड़े, आप अपने कार्य से पीछे नहीं हटोगे। इसी में आनंद है। क्या हंसने और खुश रहने का नाम
तौर पर आज के युग में तो लोग नकली हंसी चेहरे पर रखते हैं। इसका यह अर्थ तो नहीं कि लोग खुश हैं। आपके पसंदीदा बॉलीवुड एक्टर्स, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को ही देख लीजिए। जब भी वह लोगों के सामने आते हैं तो वे हंसते हुए फोटोज क्लिक करते नजर आते हैं। क्या इसका अर्थ यह है कि जीवन में उनके कोई गम नहीं है? जी नहीं। आम लोगों की भांति आत्महत्या, ड्रग्स का सेवन ये लोग भी करते हैं। दूसरी तरफ आप हमारे देश के उन ज्ञानी जनों की तस्वीर देखिए, जैसे संत कबीर दास, गुरु नानक, मीराबाई, कृष्णमूर्ति, स्वामी विवेकानंद इत्यादि। ये आपको हंसते खिलखिलाते हुए नहीं दिखेंगे। इनके चेहरे पर एक गंभीरता, तेज होता है और इसी को आनंद कहा गया है। किसी भी फूहड़पन में व्यक्ति हंस सकता है, लेकिन मन को गहन शांति और स्थिरता देने के लिए मन का आनंदित होना जरूरी है। मन को खुश रखने के तरीके। अगर आप भी सुख दुहक यानी कभी हंसी कभी मन के परेशान होने की इस स्थिति से बाहर आना चाहते हैं, तो आपको अपना जीवन अलग तरह से जीना होगा। यदि आप काम बाकी सभी लोगों की तरह करते हैं, तो आपको भी जीवन वैसा ही मिलेगा जैसा दूसरों को मिल रहा है। आप भी थोड़े से सुख के लिए इधर उधर भागते रहोगे, जैसे एक भिखारी की हालत होती है कि कहीं से थोड़ा कुछ मिल जाए। अगर आप हर समय आनंदित रहना चाहते हैं, अपना जीवन अन्य लोगों से हटकर जीना चाहते हैं और मन को आनंद से भरना चाहते हैं, तो मन को खुश कैसे रखें? इन तरीकों को आपको जरूर गौर करना चाहिए। एक सार्थक लक्ष्य बनाएं। जीवन में सही लक्ष्य क्या होना चाहिए, यह जानना बेहद जरूरी है। अन्यथा व्यक्ति अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करके अपने पारिवारिक सदस्यों, दोस्तों या किसी की राय पर लक्ष्य बना लेता है और फिर उन्हीं लक्ष्यों को पाने के खातिर वह खुद को फंसता है और अंत में बस उसकी निराशा हाथ आती है। अतः चाहे बात हो करियर की, नौकरी की, विवाह की या कोई और स्थिति, पहले पूछिए